झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में राज्य के कई दिग्गज नेताओं की किस्मत का फैसला होना है। इस चरण में हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन और बाबूलाल मरांडी जैसे बड़े नेता चुनावी मैदान में हैं और इनकी किस्मत पर झारखंड की राजनीति का भविष्य निर्भर करेगा। दूसरे चरण में 38 सीटों पर मतदान होगा जो झारखंड के विभिन्न आदिवासी बाहुल इलाकों और महत्वपूर्ण सीटों से संबंधित हैं। इस चरण में सबसे ज्यादा चर्चा कोयलान सीटों को लेकर हो रही है, जिस पर कोयला कर्मियों का सीधा प्रभाव है, जो आदिवासी समुदाय के लिए महत्वपूर्ण है और जहां से विभिन्न दलों ने अपने दिग्गज उम्मीदवार उतारे हैं। दरअसल हेमंत सोरेन, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष और राज्य के मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, इस बार बरहेट विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। उनके नेतृत्व में जेएमएम ने आदिवासी अधिकार, शिक्षा, रोजगार और विकास को प्रमुख चुनावी मुद्दा बनाया है। दूसरी ओर कल्पना सोरेन, जो हेमंत सोरेन की पत्नी है, दुमका विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में है। उनका चुनावी अभियान मुख्य रूप से महिला सशक्तिकरण, स्थानीय विकास और स्वास्थ्य सेवाओं पर केंद्रित है। बाबूलाल मरांडी, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, धनवार विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। बाबूलाल मरांडी भाजपा के प्रमुख चेहरों में से एक हैं और राज्य में अपनी पार्टी की वापसी के लिए चुनावी मैदान में हैं। उनके मुख्य मुद्दे विकास, प्रशासन में पारदर्शिता और समाज के सभी वर्गों के लिए समान अवसर हैं। बता दें कि झारखंड विधानसभा में कुल 81 सीटें हैं, जिनमें से दूसरे चरण में 38 सीटों पर मतदान होगा। इनमें अधिकांश सीटें आदिवासी बहुल और पिछड़े क्षेत्रों से हैं। इन क्षेत्रों में स्थानीय मुद्दे, जल, जंगल, जमीन जैसे पारंपरिक मुद्दे और आदिवासी अधिकार चुनावी चर्चा का हिस्सा हैं। इसके अलावा विकास, रोजगार, भ्रष्टाचार और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दे भी प्रमुख रहे हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में धर्मांतरण और बांग्लादेशी मुस्लिमों की घुसपैठ जैसे मुद्दे चुनावी चर्चा का केंद्र बन गए हैं। धर्मांतरण को लेकर आदिवासी समुदायों में ये बहस तेज हो गई है। इसके साथ ही बांग्लादेशी मुस्लिमों की घुसपैठ भी एक बड़ा मुद्दा बन चुका है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां अवैध रूप से आकर बसे हैं। कुछ दल इसे राष्ट्रीय सुरक्षा और स्थानीय संसाधनों पर दबाव के रूप में पेश कर रहे हैं। इन मुद्दों ने राज्य की राजनीति में नई ध्रुवीकरण की स्थिति उत्पन्न कर दी है, जो आगामी चुनाव पर असर डाल सकती है। वहीं झारखंड विधानसभा चुनाव में कोयलान सीटों का अहम स्थान है, क्योंकि इन सीटों पर कोयला खनन से जुड़े मुद्दे और कोयला कर्मियों की समस्याएं प्रमुख चुनावी विषय बन चुकी हैं। झारखंड के धनबाद, झरिया, बरही, सिंदरी, बेरमो, टुंडी, गिरिडीह और अन्य कोयलान क्षेत्रों में कोयला खनन से जुड़ी समस्याओं, श्रमिक अधिकारों और स्थानीय विकास के मुद्दे सियासी बहस का हिस्सा हैं। इन इलाकों में कोयला कर्मियों की संख्या ज्यादा है और इनके द्वारा उठाए गए मुद्दे जैसे श्रमिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़े सवाल चुनावी फैसलों पर बड़ा असर डाल सकते हैं। कोयलान सीटों का परिणाम इस चुनाव में राज्य की राजनीति की दिशा तय कर सकता है। बहरहाल इस चुनाव में न केवल दिग्गज नेताओं की किस्मत का फैसला होगा, बल्कि ये भी तय होगा कि झारखंड की जनता किस मुद्दे को प्राथमिकता देती है और किसे अपना अगला नेता चुनती है। चुनावी मुकाबला यहाँ आदिवासी अधिकार, विकास, रोजगार जैसे पारंपरिक मुद्दों से लेकर धर्मांतरण और बांग्लादेशी मुस्लिमों की घुसपैठ का है। ऐसे में ये चुनाव का परिणाम न केवल महिलाओं की किस्मत, बल्कि झारखंड के भविष्य की दिशा भी तय करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।